गुड मॉर्निंग मेरी फैमिली, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रानी जी की दुनिया में। जय माता दी। तो अभी माता जी का चल रहा है, आप लोग तो जानते हैं माता जी सर पर 9 दिन रहेंगी। आप लोग खूब सारा आशीर्वाद मुझे भी दीजिए कि मैं भी कुछ कर पाऊं। और यहाँ पे मैं खा रही थी तो लेकिन नाश्ता ही करने आई, लेकिन आना यहाँ पे परेशान करने लगे। तो मैं आना को शांत की, शांत करने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा मैं सोची खा ले, थोड़ा सा खिला दो ना बच्चों को, तो बच्चे थोड़ी देर तक शांत रहते हैं। तो ये सारी चीजें। आज का हमारा ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर किया करिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको ज्यादा समय 1 मिनट लगेगा। तो मैं नाश्ता कर ली हूँ और नाश्ता करने के बाद फिर अभी बनाने जा रही हूँ खाना। तो नाश्ता हो गया, आने को सुलाई, आने इतना रो रहे थे, आज इतना रो रहे थे कि एकदम तंग कर डाली। वहाँ का लाइट बंद ऑन कर दो बेटा, क्योंकि ना लाइट नहीं रहती ना तो फिर क्लियर अच्छा नहीं आता है। तो राघव इतना लाइट जला दी है, आने को नहीं लाई, उनको तेल नहीं लगाई, सो गए हैं। सोने के बाद फिर मैं बोली चले अपना थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ना बच्चे हैं तो बच्चे परेशान करते हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देती फैमिली, क्योंकि मेरा पूरा दिन का काम है। तो अभी थोड़ा सा तबीयत खराब चल रही है मेरी भी तबीयत खराब चल रही है। यहाँ पे ये सारे कपड़े ले जाना है छत पे डालूंगी सारे कपड़े। राघव और आने को देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये देखिए राघव यहाँ पे आ गए। राघव बेटा यहाँ पे आ गए। तो दाल रख दी सबसे पहले, और बनाई थी सुबह हस्बैंड जी ड्यूटी गए ना, तो उनके लिए आलू पराठा बनाई थी, आलू बैगन की सब्जी बनाई थी। तो आलू पराठा और आलू बैगन की सब्जी वो ले गए हैं। आज उनका सुबह 5:30 बजे चले गए, उनके 6 बजे ड्यूटी थी, तो इस वजह से वो चले गए हैं सुबह ही। तो अभी 2 बजे आएंगे, तो बज रहे हैं 1। तो बनाने जा रही हूँ खाना। मैं भी आज थोड़ा सा लेट हो गया था नहाने वाने में, क्योंकि ना यार घर में बच्चे रहते थोड़ा सा लेट लग ही जाता है। कपड़े वगैरह धो लो, फिर साफ सफाई, सामान एक जगह तो रखा नहीं रहेगा, इधर उधर बिखरा रहता है। तो यही सारी चीज़ें था। तो मैं बोली चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं क्या करती हूँ, चलिए पहले दाल रख देती हूँ, फिर छत पे कपड़ा डालने सकती हूँ। बने रहिए आप लोग। और हाँ, आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का हमारा ब्लॉग कैसा है। चले चलते हैं थोड़ा सा। सो फैमिली फिर आ गई यहाँ पे। कपड़े आप लोगों को दिखाने के बाद फिर किचन के बिना तो कोई काम हो नहीं सकता। फिर यहाँ पे मैं सोच चलिए दाल पहले रख देती हूँ, इसके बाद कपड़े डालूंगी, क्योंकि आप लोगों को मैं कपड़े दिखाया हूँ कि इतना सारा कपड़ा मैं सुबह से धुली हूँ, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं फैमिली। कपड़े क्या दिखाना रोज रोज कपड़े। तो मैं बोली चलिए दाल यहाँ पे रख देती हूँ, फिर बाद में चावल और दाल को फ्राई कर दूंगी। बस आज यही बनाऊंगी, क्योंकि ना मुझे भी इस समय पर फीवर थोड़ा थोड़ा लग रहा है, क्योंकि ना इस समय पर सर्दी खांसी वही बुखार। तो मैं बोली थोड़ा सा मैं यहाँ पे दाल चावल बना दे, दाल फ्राई बना दूंगी, थोड़ा सा टेस्टी लगता है फैमिली। तो वही मैं दाल पकने के लिए रखी और फिर यहाँ दाल पकेगी। और मैं बोली चलिए अपना कपड़ा छत पे डाल देते हैं, 1 बज गए हैं। बहुत ही ज्यादा धूप इस पर कर रहा है, कोई ये नहीं है कि धूप मतलब ना किया हो, बहुत ही ज्यादा धूप करता है। तो मैं बोली चलिए सूख जाएंगे कपड़े, तुरंत ही सूखते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कपड़े नहीं सूखते हैं। तो फैमिली चलिए बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में। सो फैमिली फिर इतने सारे मैं देख लीजिए कपड़े लेके चल दी, और हस्बैंड जी होते तो ये सारे काम मुझे बिल्कुल भी करने नहीं देते। तो बोलते हैं ना जो कोई काम अगर करने न दे तो उनकी याद बहुत आती है। तो आज हस्बैंड जी की याद आ गई। मैं बोली अगर डैडी होते ना तो इतना सारा देखते तो तुरंत आ जाते हैं। मेरे हस्बैंड जी में यही क्वालिटी है कि मतलब अगर हमें काम करते हुए देखेंगे इतना सारा, मुझे भारी चीजें नहीं उठाने देते। वो बोलते वो ऐसे ही कपड़े वो लाके मुझे छत पे दे देते हैं, फिर मैं डाल देती हूँ, अगर नहीं तो फिर वही डाल देते हैं। तो ये क्वालिटी उनके अंदर है। तो यही सारी चीजें ना उनके अंदर जो क्वालिटी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ना अच्छे पति नसीब वालों मैं बहुत ब्लॉग में बोल चुकी हूँ। तो सच में मैं नसीब वाली हूँ कि मुझे ऐसा पति मिले हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े डाली, और कपड़े डालने के बाद बहुत ज्यादा धूप था तो इसलिए मैं घूंघट निकाली थी, और फिर मैं नीचे आ गई। फैमिली चलिए बनाती हूँ। छत से कपड़ा डाल के आई हूँ और मैं जा रही हूँ, हस्बैंड जी आ गए उतने में चाय उनको बना देती हूँ, क्योंकि ड्यूटी से आए हैं और आज चाय नहीं पी के गए थे। तो मैं बोली चलिए बना देती हूँ, दोपहर में आते हैं ड्यूटी से मैं बनाती हूँ। चलिए इनको बना देती हूँ चाय, और चावल बना लेती हूँ, दाल फ्राई कर देती हूँ। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। चलिए किचन में चलते पहले। सो फैमिली आ गई फिर किचन में बनाई चाय, और चाय के साथ साथ मैं यहाँ दाल भी फ्राई कर रही हूँ।
तो चाय भी धीमे धीमे मेरी पकती रहेंगी। और फिर यहाँ पे मैं दाल को फ्राई कर देती हूँ। दाल फ्राई कर दो थोड़ा सा ना टेस्ट अलग हो जाता है, तो फिर इस वजह से कभी कभी मैं कर देती हूँ। डेली तो मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि डेली हमारे बच्चे नहीं खाते फैमिली, कभी कभी मैं करती हूँ। जैसे 2 दिन नहीं की फिर तीसरे दिन मैं कर देती हूँ। तो इस प्रकार से मैं दाल फ्राई करती हूँ। और रोज रोज कोई चीज अगर खाओगे आप ना तो बोर हो जाओगे। तो इस वजह से ना अच्छा टेस्टी अगर खाना खाना है तो रोज रोज आप वही चीज से दाल रोज फ्राई करोगे तो फिर आपको वो टेस्ट लगेगा नहीं। भले ही कितना टेस्टी आप दाल फ्राई कर दो लेकिन वो टेस्ट नहीं लगता। तो इस वजह से मैं 2-3 दिन नहीं करती फ्राई, फिर इसके बाद सिंपल दाल में बना देती हूँ। क्योंकि ना राघव बेटा हमारे खाते नहीं है, प्याज वगैरह डाल दो ना तो बिल्कुल भी नहीं खाते। आज मैं प्याज डाली हूँ लेकिन प्याज ना मुझे अलग करना पड़ेगा, फिर इनको देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हो जाते हैं बच्चों को लेके ना, फैमिली बहुत ही हर चीजें देखना पड़ता है। तो वो सारी चीजें था तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी। थोड़ा सा मैं दाल चावल बना दी, दोपहर का ये खाना है। मैं बोली चलिए आज बना देती हूँ थोड़ा सा। चलिए फैमिली चाय दे देती हूँ, पतिदेव चाय देती हूँ। तो हमारे पतिदेव पी रहे हैं और मैं भी पी लेती हूँ क्योंकि ना जब आते हैं ड्यूटी से कभी मैं भी पीती हूँ, दोनों लोग साथ में ही बैठ के पीते हैं। क्योंकि 2:30 बज गए हैं, 2:30 बजे ड्यूटी से आते हैं तो मैं चाय बना के दे दी। और ये नहाएंगे, चाय पीने के बाद फिर नहाएंगे, तब से मेरा चावल भी पक जाएगा। रोटी बनाई है सुबह से ही बना दी हूँ। चलिए दाल फ्राई और चावल रोटी बस इतना ही खाते। चावल दाल अक्सर ही खाते दोपहर में, बाकी रोटी कोई जरूरी नहीं है। बने रहिए आप लोग ऐसे ही हमारे ब्लॉग के साथ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। खाना दिखाते हो आप लोगों को क्या क्या खा रहे हैं आज लंच में हम लोग, बने रहिए। तो पति जी को मैं खाना दे दी और मैं बोली कि चलिए मैं भी खा लेती हूँ। और मैं बोली कि ये लगभग 3:30 या 4 बज रहे होंगे, शायद मैं समय नहीं देखी हूँ, 4 बजते होंगे। तो मैं यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ फैमिली। और मैं भी, हस्बैंड जी बहुत देर से मुझे डांट रहे थे कि खा लो थोड़ा सा, क्योंकि ना इस समय पर पता नहीं कैसी होती जा रही। मैं बोली रहने दीजिए आप, क्योंकि बोलते हैं मेहनत बहुत ज्यादा, बच्चे भी परेशान करते हैं, इतना ज्यादा मेहनत सारा दिन करते हो, कम से कम टाइम से खाओ। मैं बोली ऐसा कुछ नहीं है यार, बच्चे हैं तो बच्चों को लेके थोड़ा सा ये इधर उधर तो रहता ही है। हर घर की यही कहानी, मेरी बस नहीं, जिसके घर में बच्चे हैं। खाना पीना हो गया, अब जा रही हूँ मैं। आज माता के मंदिर जाऊंगी और वहाँ कभी शूट करूंगी, तो कल ब्लॉग आएगा तो आप लोग जरूर देखिएगा। और अभी मैं यहाँ पे बर्तन धुल लेती हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू पोछा करने के बाद फिर आप लोगों को लेके चलूंगी मंदिर। तो मंदिर में आप लोगों को कल देखने को वो ब्लॉग आएगा तो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए फैमिली, आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।